लोग कहते हैं मेरे रिज़्क में बरकत नहीं आती, लोग कहते हैं मेरे कारोबार नहीं चमकता। लाखों तवीज ले लिए, सूरह यासीन का कैलेंडर मैंने दुकान पे लगा रखा है, लोहे कुरानी दुकान पे लगा रखे हैं, सूरह वाक़िया मेरे दुकान पे लगा रखी है। मुझे ईमानदारी से बता, तेरे मकान में, तेरी दुकान में बरकत कैसे आएगी? तेरी दुकान के अंदर जब भाई के गिले होने लग जाए, जब माँ बाप के गिले होने लग जाए, जब बीवी की बदखोइयां होने लग जाए, जब सगे मामे चाचे को गालियां देना शुरू कर दे, मुझे बता तेरी दुकान और तेरे पे लानत तो आ सकती है, खुदा की रहमत नहीं आ सकती। किस नबी के उम्मतियों, पीर से ही तस्दीक कर देना, इंशाअल्लाह ये हो सकता है हमारा ईमान है। हमारा नबी गमखार नबी, हमारा नबी अल्लाह अकबर इतना अपनों से प्यार नहीं करता जितना उम्मत से प्यार करके चला गया। अल्लाह अकबर। हजरत फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोजा अनवर में लाद मुबारक में उतारने के लिए उतरे, रहमत वाले नबी को लाद मुबारक में उतार दिया। हजरत फजल बाहर आ गए और कब्र के किनारे पर रोजा मुबारक में लाद मुबारक में कभी सराने की तरफ आ रहे, कभी पैतियों की तरफ आ रहे और बार बार अंदर झांक के रोने लग गए। हजरत अली से रहा ना गया, हजरत अली ने बाजू पकड़ा, कहा फजल क्या बात है? कहा अली अल्लाह अकबर, पैगंबर तो इब्राहिम भी आए, पैगंबर तो आदम भी आए, पैगंबर तो मूसा आए, हर कोई अपनी उम्मत का खैर खा बन के आया, लेकिन इस जैसा खैर खा मैंने किसी नबी को ना देखा। अली यकीन नहीं आता, अंदर उतर, जरा कफन मुबारक से चेहरा हटा ले, कफन हटा ले और चेहरा मुबारक देख। मेरा कान हुजूर के लबों को लग गया, रहमत वाले नबी की लब हिल रहे थे और जुबान से लफ्ज जारी था, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ओ लोगों, कितना गमखार नबी, जो माँ की गोद में भी उम्मत का खैर खा रहा, जो कब्र में जाते हुए भी उम्मत का खैर खा रहा है। आज उस नबी की रिसालत का, उस नबी की नबूवत का, उस नबी के आने का मकसद क्यों बयान नहीं करते? गलियां सजाना तो शान है, झंडे लगाना तो शान है, अरबी लिबास पहन के डाची पे बैठ जाना ये तो नबी का शान बयान हो गया। आने का मकसद क्या है? विलादत का मकसद क्या है? मेरे नबी का प्रोग्राम क्या है? मेरा नबी तो उम्मत जोड़ के गया था, मेरा नबी तो इंसानियत को मेराज के ताज पहना के गया था। ये तजल्जुल और गुमराही के कुओं में कहां से जाके गिर गई? इन्हें तो ऐसा बुलंद करके गया था, आसमान वाले इनके माथे चुम्मा करते थे, ये नमाज पढ़ा करते, इनके सजदों को आके आसमान वाले लेके जाया करते थे, ये दुआ किया करते थे, आसमान वाले इनकी दुआओं पे आमीन का करते थे। रब अकबर की कसम है, अब तेरी मेरी गलियों में जानवर फिरते नजर आते हैं, फरिश्ता फिरता नजर नहीं आता। ओ लोगों, दुकान के बारे में सोचते हो, ओ लोगों कारोबार के बारे में सोचते हो, बच्चे बच्ची की रिश्तेदार की रिश्ते के बारे में सोचते हो, अपने ईमान की सलामती के बारे में क्यों नहीं सोचते? 10 रुपए की खातिर ईमान जा रहा है, भाई जमीन का हिस्सा ले गया, उससे छीनने के लिए ईमान चला गया। क्या तुम्हें इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो जिंदगी का, वो जुमातुल मुबारक का, वो खुतबे का वाक़या याद नहीं? मेरा नबी जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, अचानक खुतबा देते खामोश हो गए, आंखों मुबारक से आंसू निकल आए। फरमाया जिब्राइल आके खड़ा है और कह रहे कमली वाले अपनी मस्जिद से उठा के बाहर कर दे, जिसका कोई रिश्तेदार नाराज हो। नबुव्वत वाली जुबान से ऐलान हुआ, आपने फरमाया मेरी मस्जिद से वो चला जाए, मेरे पीछे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है जो अपने रिश्तेदार से नाराज हो। अल्लाह अकबर। साहबा भी मन के सच्चे कौल के पक्के थे, कोई नीचे मुंह करके नहीं बैठा रहा, यूं नहीं कहा जी इसने यूं किया था फिर मैं बताओ क्या ना करता। नबी का एक दीवाना उठा, उस सईद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद नबी की चौखट से बाहर खड़ा हो गया। कमली वाले अपने दरबार से निकलने की इजाजत ना दे, जो कहेगा करूंगा। आपने फरमाया जवान क्या बात है? कि मैंने लाख अपनी मासी को, लाख अपनी खाला को मनाने की मैंने कोशिश की, लेकिन मानती कोई नहीं, आपके कहने पे जा रहा हूं। कमली वाले मेरे दिल में बुग़्ज़ नहीं। आपने फरमाया जल्दी चला जा। मदीने की गली में अपनी खाला का दरवाजा बजाया, मासी का दरवाजा बजाया और जाके कहने लगा मासी माफ कर दे, वरना वो अपनी मजलिस में बिठाने से इनकार कर रहा है। खाला भी चौड़ी हो गई, अंदर जाके बैठ गई, कहने लगी मैं माफ नहीं करूंगी, पहले बता तुझे क्या बात हुई। अल्लाह अकबर। खाला जी वो तो जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, बातों बातों में उन्होंने कह दिया मेरी मस्जिद से उठ के चला जाए, मेरे पीछे नमाज पढ़
पढ़ने की इजाजत नहीं है। जिसका जो रिश्तेदार उससे नाराज हो, खाला माफ कर दे, वरना वो उम्मती कहने से इनकार कर देगा। अल्लाह अकबर। खाला ज़ारों कतार रोने लगी, मोटे मोटे आंसुओं के साथ रोने लगी। कहने लगी सच्ची दिल से बता, उस नबी ने तुझे भेजा जिसको बात बात पे मैं गालियां देती हूं? कहा उसी ने भेजा। एक कोने में गई, अपने सीने को अपने सर को ढांका, आगे आगे चली। खाला तू कहां? कहने लगी आज मेरे से माफी मांगने आया, मुझे माफी नहीं दिलवाएगा। खाला वो तो अपने यारों में मस्जिद में मासी जी बैठा है। अल्लाह अकबर। कहने लगी मुझे पता है, जब मस्जिद से जाता है अपने घर को अपनी बेटी का हाल पूछ के जाता है। जब मस्जिद नबी में तुम्हारे पास आता है अपनी बेटी का हाल पूछने के लिए आता है। ओ लोगो, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे माल को सलामत रखे, तुम्हारे कारोबार को सलामत रखे। लेकिन इसके साथ आज दुआ दे के जाऊंगा, पीरों से दुआ लेके जाऊंगा, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को भी तुम्हारे हक में सलामत रखे। याद रखना, बेटे रहमत है, बेटियां रहमत है, और बेटे ने कयामत के दिन नेमत का सवाल किया जाएगा, रहमत का सवाल नहीं किया जाएगा। और लोगों मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब किसी का जनाजा उठे, घर में से रोने की आवाज ना समझ ले इसके घर में बेटी कोई नहीं है। और लोगों जब मैंने बड़ों को देखा, अल्लाह अकबर, जब जनाजा घर से निकलता है बड़े बड़ों को सब्र आ जाता है, बच्चा आवाज से नहीं रोता, लोग तमाशा बनाएंगे। तुमने देखा होगा नंगे पैर, गले में दुपट्टा है, उसे होश ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। भागती भागती अब्बे की चरपाई का पाया, पकड़ के रोके कहती है चाचू दस तो सही मेरे अब्बे को कहां लेके जा रहा है? अल्लाह अकबर। और लोगों बेटियों की कदर कर लो। बात बेटियां तो इतनी बुकदरों वाली, बाप के मरने के बाद हाथ उठाती हैं, अल्लाह उनके आंसुओं की बरकत से बाप के गुनाहों को माफ कर देता है।